हेलो गाइस, आज हम बीजीय व्यंजकों का योग अथवा घटाव के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण जोड़ को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन बीजीय व्यंजकों का योग घटाव अथवा घटाव थोड़ा अलग टाइप से होता है, जिसे हमारे लिए समझना अति आवश्यक है। इसे हम बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं बीजीय व्यंजकों का योग अथवा घटाव। देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें समझना होती है, जैसे पद। पद क्या चीज़ है, जैसे हम यहाँ समझें, जैसे 7x स्क्वायर एक पद है। अगर इसमें एक और किसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये आपका द्विपद हो जाएगा। इस प्रकार इनको अलग अलग पद में कहते हैं। जैसे आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए 7x स्क्वायर कौन सा पद है, तो हम कहेंगे ये एक पद है। इसमें अगर कोई सी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह द्विपद हो जाएगा। इसमें और संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह त्रिपद हो जाएगा। इस प्रकार से पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें जोड़ का जो नियम होता है, हम साधारण जोड़ जो करते हैं, जैसे 5 + 7 से अगर आपसे कोई जोड़ने की कहता है या हम जोड़ने के लिए कहते हैं, तो हम इसे बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं कि 5 + 7 = 12 होते हैं। क्यों? क्योंकि इन अंक हैं। लेकिन यहाँ पे किसी के साथ x है, जैसे हम यहाँ पे एक संख्या का प्रारंभ करते हैं और उसका योग करेंगे। 7x की घात 2 - 4x + 5, इसका एवं लिखा हुआ है, अर्थात हमें यहाँ से इस संख्या को योग करना है। यानी संख्या अगली है 9x - 10, इनका जोड़ करना है अथवा इनको जोड़ना है। किस प्रकार इनको जोड़ा जाए ये हमें समझना है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि समान जात वाली संख्या और समान चिन्ह वाली संख्या को अलग अलग समझना है। जैसे यहाँ पर यह देखना है कि जिसकी घात 2 है वह अलग जात के होंगे, जिसकी घात 1 है वह अलग जात का होगा, जिसकी कोई घात नहीं है वह संख्या अलग जात की होगा। इस प्रकार इन संख्याओं को जोड़ने के लिए अपनी अपनी जात को अपने अपने वर्ग में अलग अलग रखेंगे। जैसे पहली संख्या को हम यथावत लिखेंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। एक बात हमें याद रखना है, पहली संख्या को हम यथावत लिखेंगे, सही है, लेकिन उसके बाद यदि कोई संख्या x है, फिर कोई y है, कोई z है, तो उसको इसी क्रम में लिखना है। x के बाद x की संख्या, y के नीचे y की संख्या, z के नीचे z की संख्या, और कोई अंक है x से लगाकर कोई भी संख्या 1, 2, 5, 7 जो भी है, तो उसको उसके नीचे ही लिखेंगे। यहाँ चिन्हों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर जो संख्या है समान घात वाली संख्या और घात के साथ उनकी जो पीछे की जात है, जैसे 7x है, उसके साथ किसी अन्य x को ही हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। इसके साथ हम y की संख्या को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी y की संख्या को y के साथ ही हम घटा सकते हैं, x की संख्या को x के साथ ही घटा सकते हैं, और केवल अक्षर जो होते हैं, अंक जो होते हैं, उन अंकों के साथ अंकों को ही जोड़ अथवा उनका घटाव हम कर सकते हैं। ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। जिस सवाल को हम करेंगे इससे आपकी काफ़ी हद तक आप इसको समझ सकते हैं। पहली संख्या हम यथावत लिखेंगे 7x की घात 2 - 4x + 5। अब इसके नीचे हमें इस संख्या को जोड़ना है। तो देखिए, इसकी जात की संख्या मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इसकी घात 1 है, अतः हमें इसकी घात यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। ये भी x है, ये भी x है, आगे का अंक कुछ भी हो सकता है, उन्हें हम जोड़ सकते हैं, लेकिन x के साथ कभी y को नहीं जोड़ सकते हैं। अतः शेर की तुलना हम कुत्ते से या शेर की तुलना हम गीदड़ से नहीं कर सकते हैं। अब गीदड़ को गीदड़ के साथ रखें, शेर को शेर के साथ रखें, अर्थात यहाँ पर x की संख्या को x के साथ ही लेना है। तो यहाँ पर हम देखना है जो हम लेने जा रहे हैं वो 9x है, तो हमें 9x के नीचे, इस 4x के नीचे हमें 9x लिखना है। -10 है जो केवल अंक है, जिसके पीछे न x है न y है न z है, ऐसी संख्या को वैसी ही संख्या के नीचे हमें लिखना है। यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, हम माइनस करके 10 लिख देंगे। इस प्रकार की संख्या यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रही, हम छोड़ देंगे। ये
तरीका, सबसे उत्तम तरीका है समझने का, ये ध्यान रखना हमें कि उन संख्याओं को वैसी ही संख्या ढूंढ करके, चर संख्या को वैसे ही ढूंढ करके उसके अंदर अपन लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ एक निशान लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए यहाँ जोड़ेंगे 7x की घात 2 में ऐसी कोई संख्या यहाँ खालिस्तान है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसी की चीज़ यहाँ पर एक 7x की घात 2 हम उतार लेंगे। फिर यहाँ देखिए आप, ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4 है। मैं पहले भी पूरे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यदि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या धन की है तो वहाँ पे जो संख्या बड़ी है उसका निशान उत्तर में आएगा, अर्थात यहाँ जो उत्तर आएंगे वो प्लस के आएंगे क्योंकि 9 बड़े हैं। अब 9 में से 4 माइनस होने की वजह से हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो अपने पास 5x बचेंगे। पीछे जो जात लिखी हुई वो हमें लिखना ही है। अब यहाँ पे भी हमें लिखना है, यहाँ पर भी वही बात कि जो बड़ी संख्या है वो पावरफुल होती है, उसका उत्तर में हमें चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 10 बड़े हैं तो 10 के आगे माइनस है वो लगा देंगे। अब 10 में से हम 5 घटा लेंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे, 5 बचेंगे और वो माइनस के बचेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 10 और 5 में से 10 बड़े हैं और 10 के आगे निशान जो है वो माइनस क्या है, यहाँ बड़ा यूँ देखा जाए तो -10 5 की तुलना में छोटा है, लेकिन चिन्हों को छुपाने के बाद हम देखें तो 10 बड़ा है। इस दृष्टि से हमें चिन्ह माइनस लगाएंगे इसको देख करके, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको ऐसी संख्याओं को हम बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इससे अपना आंसर और स्पष्ट हो जाएगा कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अगला है अपना सवाल 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये संख्या है। इसके आगे हम दूसरी संख्या लिखेंगे 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। अगली संख्या एक और है अपने पास -3xz प्लस 5x माइनस 2x और y। ये तीन संख्या अलग अलग काम आगे लिख करके, एक संख्या यहाँ से यहाँ तक ये संख्या अलग है, दूसरी संख्या के काम के बाद ये अलग है और तीसरी संख्या जो है वो इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक की ये संख्या अलग है। तीन संख्याओं को हमें जोड़ना है, बड़ा आसानी से हम इस संख्या को जोड़ सकते हैं। हमें नियम पता होना चाहिए कि समान जाति वाली संख्या को एक साथ लिखना है, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। यदि x के साथ y जुड़ा हुआ हो तो जोड़ करते समय हमें x के साथ y वाली संख्या को ही लेना है। यदि x के साथ z लगा हुआ हो तो x के साथ z वाली संख्या ही हमें लेना है। यदि किसी के साथ घात 2 लगी हुई हो तो घात 2 वाली संख्या हमें लेना है, यानी उसी की हम सकल चीज़ हमें देखना है। आगे की जो संख्या होती है 7, 5, 3, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो पीछे वाली है ये हमें समान देख कर के ही हमें जोड़ का नियम लागू होता है। तो हम जोड़ेंगे, सबसे पहली वाली संख्या हम यथावत लिख देंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगी। बाकी संख्याओं के लिए हम इस संख्या के आधार पर अलग अलग लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब इसके तरह हम दूसरी संख्या लिखेंगे 4yz। देखिए यहाँ पर yz यहाँ पे हैं तो हम लिखेंगे 4yz। फिर आपके नाम लिखिए 9 माइनस प्लस यहाँ सॉरी प्लस 9zx, यहाँ पे zx है, हमें ये देखना है केवल x ऐसा होना चाहिए। तो प्लस है तो प्लस चिन्ह वही लगाना है जो यहाँ पर है, वही चिन्ह हमें लगाना है, ये ध्यान रखें। तो प्लस के 9zx, ये z और ये x। उसके बाद देखिए आप माइनस 4y, यहाँ पे कहीं नहीं है y, यहाँ लिखा हुआ 4y, नहीं यहाँ भी लिख सकते थे पर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4y। अब x के बाद y आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पे अगली स्टेप के लिए यहाँ जगह छोड़ेंगे और यहाँ थोड़ा दूर लिखेंगे -4y। अब अगला सवाल देखिए आपका तीसरा नंबर, मतलब इसी सवाल में तीसरा जो आपका है उस लाइन को लिखेंगे अपन -3xz, 3xz, ये x और ये z लिखो x लिखो, यानी 3 गुणित 2 लिखो या 2 गुणित 3 लिखो, उत्तर 6 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 9zx लिखो या xz लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है गुणा में। इसी प्रकार से यहाँ पर एक संख्या है 3xz, तो हम लिखेंगे 3xz, इसको हम लिख देंगे xz की जगह हम लिख देंगे zx, लिखने में हम परिवर्तन करके लिख देंगे इस संख्या को। अब अगला है आपका धन 5x
यहाँ मैंने कहा था y के बीच में x आता पहले, इसलिए जगह छोड़ दी थी मैंने। धन 5x ऋण 2xy, यहाँ आएगा xy, यहाँ है ये दिख रहा है xy ये, तो यहाँ पर ऋण लगा करके 2xy को हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी इसकी ये समीकरण चल रही है, यहाँ लिखेंगे अपन ऋण 2x और y। ये इस प्रकार से बाकी जगह जहाँ जहाँ खाली है वो खाली रह जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इस समीकरण को हमने इस प्रकार से लिख दिया, ये 2xy माइनस के प्लस के 5x और माइनस के, ये सॉरी माइनस था तो हमें माइनस नहीं भूलना है, माइनस के xz यानी zx हम उल्टा करके लिख देंगे। चिन्ह में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इसका योग करना, मतलब योग करना मतलब ये आपका योग है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए नियम तो योग है, लेकिन बाधा चिन्ह परिवर्तन होने से हमें इसको योग का नियम ही बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर माइनस होने की वजह से हम इसमें साथ में से, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं, दो विपरीत चिन्ह होते हैं उनको घटाया जाता है और उत्तर में वो निशान आता है जो बड़ी संख्या के साथ आता है। यहाँ बड़ी संख्या आपके साथ प्लस का है तो प्लस की संख्या आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्लस चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में से 2 माइनस के जाएंगे तो जो 5 बचेंगे वो प्लस के होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या जो प्लस की है। और जो पीछे लगी हुई है उनकी 2 जात, वो हम पीछे ऐसी ऐसी उनकी लिख देंगे। अब यह संख्या बढ़ गई, अब इसके बाद इसको देखेंगे अपन प्लस, यहाँ पर भी प्लस है। अगर यहाँ आगे कोई निशान नहीं है इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि यह भी प्लस है, और यहाँ प्लस इसलिए इतना है क्योंकि जो नियम है वो बोल रहा है कि योग करिए, और यहाँ निशान नहीं है तो हमें ये समझना है कि जिसकी संख्या का कोई निशान नहीं होता वो स्वतः प्लस माना जाता है, ये गणित के नियमानुसार। अब यानी कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यदि दोनों संख्याएं प्लस होती है तो उनको जोड़ा जाता है, अर्थात 5 और 4 9। ये 5 और 4 9 क्या है, ये y और z हैं, हम y और z लिखेंगे यहाँ पर। अगला है आपका ये भी माइनस है, देखिए आप ये प्लस है माइनस है, तो 2 माइनस है, तो इनको पहले अपने मन के अंदर अपन कल्पना करेंगे, 3 और 3 माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 में से 9 प्लस के जाएंगे तो बड़ी संख्या काय की बन रही प्लस की, क्योंकि -3 और -3 -6 होते हैं, लेकिन -6 में से प्लस के 9 जाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे। ये देखिए -3 और -3 -6, और जो प्लस के हैं वो 9, ये ऊपर लिखी, बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है, 9 में से 6 गई तो 3, और उत्तर में वो निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, अर्थात प्लस के कितने बचेंगे 3। अब क्या बचे प्लस के 3, क्या है z और x, फिर आपके पास बचा हुआ है प्लस, इस संख्या के ऊपर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है, अतः यह खुद संख्या लिखी जाएगी। फिर यहाँ देखिए यहाँ ऊपर भी स्वतंत्र है नीचे भी कुछ नहीं है, ये दोनों तरफ स्वतंत्र है संख्या, इसलिए इसके चिन्ह के साथ चिन्ह से ऐसा ऐसा इसको भी उतार लिया जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसानी से इस सवाल को, इस बीजी व्यंजक के योग को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार बीजी व्यंजकों के योग को के साथ साथ हम बीजी व्यंजकों को घटा भी सकते हैं, जिसका एक उदाहरण के लिए हम एक सवाल यहाँ पे घटाव वाला भी हम करने जा रहे हैं। देखिए इसमें पहले सवाल लिखता हूँ मैं, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3, और ये कामा लगा हुआ है, यानी कामे के बाद आपकी दूसरी संख्या बन रही है। दूसरी संख्या अपन देखेंगे 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3, यानी 5x² माइनस 4y² धन 6y और माइनस 3, ये आपकी कामा के बाद ये पहली संख्या आपकी ये हो गई पूरी, और दूसरी संख्या ये वाली आपकी पूरी हो गई। इस प्रकार ये आपकी दोनों संख्याएं अलग अलग मैंने लिख दी। अब इसका यहाँ पे लिखा है इसने घटाइए, यानी इस संख्या को हम घटाएंगे। तो देखिए इस संख्या वापस से लिखेंगे हम, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब वो संख्या जो है घटाने वाली नीचे है, क्या घटाना है 5x² मतलब इसके नीचे x² दिख रहा है, यहीं लिखेंगे 5x² माइनस 4y² यानी यहाँ लिखना आपको, माइनस चिन्ह है तो चिन्ह सही लगाएंगे, 4y² प्लस 6y यानी प्लस ये 6y यहाँ आएगा, और -3 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो केवल
संख्या है जिसके साथ x और y नहीं हो, सबके साथ है, तो इसको हम अलग से यहाँ लिख देंगे -3। अब यहाँ लिखा हुआ घटाइए, तो घटाइए के लिए घटाने का एक नियम होता है कि जब भी संख्या घटाई जाती है तो नीचे वाली समीकरण की संख्याओं के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये हम समीकरण हल करने में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x² प्लस का है, अर्थात ये आपका माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। ये प्लस के 6 हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के है तो ये प्लस के हो जाएंगे। इन सारी संख्याओं के चिन्ह बदल दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 5x² इकाई के हैं तो आपको बोलना है माइनस के। मैं पूछूं ऋण 4y 2 इकाई के हैं, अब ये ऋण के नहीं रहे हैं, ये धन के हो जाएंगे। इस प्रकार से 6y, तो मैं पूछूं तो आपको बोलना है -6y। मैं पूछूं ये 3 का बोलना है कि धन के 3 हैं। इन चिन्हों को, अब ये चिन्ह नहीं है, अब इनके ये चिन्ह घटाने में नीचे वाली समीकरण के जो चिन्ह है उनको बदल दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाए, या मैं पूछूं कि 7 प्लस के हैं और ये 5 का के, तो आपको बताना माइनस के, अर्थात 7 में से 5 ऋण के जाएंगे तो 2 बचेंगे और वो 2 प्लस के बचेंगे। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को दे रहा हूँ कि बड़ी संख्या का निशान जो होता है या चिन्ह होता है वो उत्तर में लगता था, यहाँ 7 बने इसलिए प्लस के आएंगे, और प्लस को निशान को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतः 2x², और जो पीछे लगा हुआ वो यथावत ऐसा कैसे लिखना है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे उसकी घात 10 हो, 5 हो, 8 हो, 1 हो, जो भी हो। अब उसके बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ऐसी संख्या के ऋण सहित ऋण 4xy यथावत हम उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ वापस दोनों में ये भी संख्या प्लस की, और मैं कहूँ 4 गाइए तो प्लस के, दोनों संख्याएं की प्लस की अब हम समझेंगे न कि ऋण की। तो 8 और 4 12 हो जाएंगे प्लस के, और पीछे जो लिखा हुआ y की घात वो यथावत हम लिख देंगे। अगली संख्या आपकी +5x, यहाँ इसके नीचे कोई संख्या नहीं है अतः हम लिखेंगे 5x। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, अर्थात 6 भी माइनस के हो गया, तो 6 और 3 कितने होते हैं 9, लेकिन काहे के माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस है अर्थात हम दोनों को जोड़ के उत्तर में वो निशान लगा देंगे जो दोनों के साथ है, अर्थात -6 और 3 9, और वो 9 क्या है y है। अब ये आपके, मैं पूछूँ 3 गाइए तो आपको ऋण के 3 नहीं लिखते हुए प्लस के 3 लिखना है, क्योंकि चिन्ह बदलने हैं, घटाव में चिन्ह बदले जाते हैं, अतः ये ऋण के 3 न होते हुए प्लस के 3 है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों को घटा भी सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।